प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी पहली स्टेट विजिट के लिए न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन रवाना हो चुके हैं। यहाँ वो अमेरिका के राजकीय मेहमान होंगे। वॉशिंगटन में उनका स्वागत भारतीय मूल के लोग करेंगे। इससे पहले उन्होंने यूएन के हेडक्वार्टर में हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहाँ उनकी मौजूदगी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी। दुनिया में पहली बार एक साथ 135 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया। इसके बाद गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी माइकल एम्पेरिक ने यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा कि योग का मतलब है यूनाइट करना, यानी कि साथ लाना। मुझे याद है मैंने यहाँ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए पूरी दुनिया भारत के साथ आई। पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत की पुरानी संस्कृति है और इस पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि योग को घर हो या बाहर कहीं भी किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबल है, ये सभी संस्कृतियों के लिए है। योग जिंदगी जीने का तरीका है। पीएम ने कहा कि योग खुद के साथ और दुनिया के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने का तरीका सिखाता है। पिछले साल भारत के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लेकर पूरी दुनिया एक साथ आई थी। आज योग के लिए पूरी दुनिया को एकजुट हुआ देखकर काफी अच्छा लग रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा कि योग का मतलब है यूनाइटेड करना, यानी कि साथ लाना। मुझे याद है मैंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए पूरी दुनिया भारत के साथ आई है। पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत की पुरानी संस्कृति है और इस पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस में हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। फोर्ब्स के मुताबिक मोदी के इसी भाषण से जाहिर हो गया था कि भारत अब खुलकर योग को डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वहीं 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन में भारतीय राजदूत अशोक मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पास हो। हालांकि इस प्रस्ताव को पहले से ही यूनाइटेड नेशन के करीब 177 देशों का समर्थन मिल चुका था। पाकिस्तान के नहीं चाहने के बावजूद मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने 55 देशों में से 48 ने भारत का साथ दिया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव पर चीन ने भी पाकिस्तान की बजाय भारत का साथ दिया था। This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We're so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, a distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable 2018 में भारत और चीन की सेना के बीच डोकलाम विवाद के बाद साल 21 जून 2019 को भारत और चीन के सैनिकों ने गुवाहाटी में एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। तब योग डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों की नेताओं के बीच तनाव कम करने की कोशिश की जा रही थी। साल 1985 की बात है। दुनिया में भारत को नई पहचान देने के लिए राजीव गांधी ने अमेरिका में फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मकसद ये था कि भारत के अलग अलग कल्चर और त्योहारों के बारे में दुनिया को पता चले।
जून 1985 में इसी योजना के तहत फ्रांस की राजधानी पेरिस में राजीव गांधी ने एक भव्य प्रोग्राम करा। इसमें पतंग उड़ाने के कार्यक्रम से लेकर भारतीय फिल्में दिखाने और खाने तक को शामिल किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पेरिस के 2 लाख लोग शामिल हुए थे। राजीव गांधी ने कहा था कि पेरिस में सब कुछ है, पर आज हम यहाँ पूरे भारत को लेकर आए हैं। विदेश मामलों के एक्सपर्ट्स ने राजीव के इस प्रयास को तब भारत की कल्चर डिप्लोमेसी बताया था। करीब 29 साल बाद एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत को नई पहचान देने के लिए योग को कल्चरल डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल किया है। 2022 में दुनिया के 192 देशों ने योग दिवस को सेलिब्रेट कर इस डिप्लोमेसी की सफलता पर मुहर लगा दी। Distinguished participants, yoga masters, brothers and sisters, all of those watching on web TV and joining us today, namaste. A very warm welcome to everyone. Happy International Day of Yoga 2023.